लास्ट में हम आज के वचन का लास्ट में देखेंगे क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जाती। पांचवा कारण है सही प्रार्थना ना करके। हालेलुया हालेलुया। सही प्रार्थना ना करके। दूसरा राजा 13 अध्याय दूसरा राजा 13 अध्याय उसकी 18 तो पढ़ेंगे। उस समय तो इसराइली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। 13 की 18 के बड़ी बड़ी पड़ी है। फिर उसने कहा तीरों को ले। हाँ। और जब उसने उन्हें ले लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा भूमि पर मार। हाँ। फिर उसने कहा कि तीरों पर ले, और जब उसने ले लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा कि भूमि पे मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। आमीन। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि सही प्रार्थना ना करके। अब यहाँ पे अलीशा के बारे में बताया गया है। जो अलीशा के पास जो इस्राएल का राजा है वो पहुंचा तो अलीशा ने उसे सलाह दी कि ऐसा कर, तीर ले, अपना तुम उस पर तीर चढ़ा। उसने कहा था 6-7 बार मार देना, लेकिन उसने क्या करा? 3 बार ही मार के रुक गया। हालेलुया। जो तरीका बताया गया है परमेश्वर ने बताया उसी के अनुसार चलना हमने। अब वो परमेश्वर का नबी था अलीशा, उसने जो कहा था राजा को वही करना चाहिए था, लेकिन राजा ने क्या करा? अपनी मर्जी करी। और उसने कहा, अलीशा कह रहा कि मैं, परमेश्वर ने तो कहा था कि अगर तू परमेश्वर के कहे अनुसार चलता तो सारी उससे पूरे उन लोगों को जीत लेता, वो आखिर तक खत्म हो जाते, लेकिन अब तू 3 बार ही उन्हें वापस दबा सकेगा, क्योंकि तूने 3 बार ही मारा। कई बार हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि देता है, वो जो सबको बुद्धि देता है, उसके हुक्मों के अनुसार हमने चलना, अपनी समझ के अनुसार नहीं चलना। हालेलुया 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 हालेलुया। लूका रसूल के इंजील उसका 11 अध्याय, लूका रसूल उसका 11 अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, हाँ। तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो? अब यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत के जरिए समझा रहे हैं कि भाई तुम में से, उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। और मैं आधी रात को उसके पास जाकर उससे कही, आधी रात को जाके उसके पास कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया एक मेरा मित्र आगे यात्री है, वो मेरे घर आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, और वो भीतर से क्या उत्तर दे? मुझे दुख ना दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, अब द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, और मेरे बालक मेरे बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। इसलिए मैं उठ के तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, तो भी उसके लज्जा छोड़ के मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, चाहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है पाता है। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बस बस, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों के साथ ना चलोगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने और आपने, हम परमेश्वर के हुक्मों की ताबेदारी में चलना है। इन बातों को याद रखना कि प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती, हमारे अंदर कमियां होती हैं। 5 कारण हमने सुने हैं, और छठा कारण जो है, परमेश्वर के वचन को छोड़ देना, उसे ना पढ़ना घर पे, ना ही उसके अनुसार अपना जीवन जीना। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के अंग संग चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, तो जो प्रार्थना आप करोगे परमेश्वर उनका जवाब देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।